या हो सकता है कि आपकी नौकरी अच्छी नहीं है या दिखने में भी बस ठीक-ठाक हो, लेकिन आप बात बहुत अच्छे से करते हो, आप अपने पार्टनर का केयर बहुत अच्छे से करते हो, तो भाई वो तो भाई चिपका रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर ईगो एटीट्यूड दिखा रहा है, तो उसके ईगो एटीट्यूड को कैसे तोड़े? असल मतलब ब्रेक कैसे करें उसके एटीट्यूड और ईगो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सच में अधिकतर लोगों के पार्टनर इस टाइम ईगो और एटीट्यूड दिखा रहे होंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखना भाई, बहुत जबरदस्त वीडियो है। अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए फिर भी भाई पेशेंसली इस वीडियो को देखना, नहीं तो भाई हो सकता है आप लोग पछताओ। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मारिए लाइक। जो देख रहे हो भाई ऐसे नहीं छोड़ना है भाई, एकदम लाइक मार के जाओ। ठीक है, अभी मार दो भाई। ठीक है, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा ईगो और एटीट्यूड क्या होता है। दोनों अलग होता है भाई, एक नहीं होता है। ठीक है, अब उतना डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बता देता हूँ, मोटा मोटी एक जो देसी भाषा में है। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। ईगो मतलब होता है सेल्फ इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टनर आपको कॉल किया या ठीक है या टेक्स्ट किया, आपने तुरंत मतलब रिसीव नहीं किया, आप मार्केट में थे तो उसका कॉल आपने उठाया नहीं। ठीक है, अब उसको लग गया बुरा। अब जब आप कॉल बैक किए तो वो उठा ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको लग गया मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। ये क्या हुआ? ईगो जग गया। एक जो बोलते हैं अहंकार टाइप, आप समझ रहे हो ना, कि मेरा कॉल कैसे नहीं उठाया। फिर वो कभी कॉल ही नहीं कर रहा है, मन मुटाव कर लिया। या मान लो आप गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड ने आपको ओयो रूम पे बुलाया, ठीक है, आप गई नहीं, तो आपका बॉयफ्रेंड फिर बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया कि मैं साला बॉयफ्रेंड हूँ भाई, मेरा तो हक है, बंदी को फिजिकल होना चाहिए। आप समझ रहे हो, ये ईगो है। और साइकोलॉजिकल टर्म में घुसोगे, उतना घुसूंगा नहीं, मैं साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और अंदर घुसोगे तो ईगो भी 3 तरह का होता है। एक होता है इड, आईडी, इड, फिर एक ईगो होता है, एक होता है सुपर ईगो। तो इतना डिटेल में मत जाओ। ठीक है, तो ईगो मतलब आप समझ गए ना, एक अहम, खुद को इंपॉर्टेंस देना। साला ऐसे कैसे? ईगो दिखाने वाले को क्या लगता है ना कि वो सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन कर रहा है, जबकि सामने वाले को वो ईगो ही दिखेगा। ठीक है, अब रही बात एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब एक होता है एक थॉट होता है, एक बिहेवियर में जो झलकता है। एटीट्यूड मतलब रवैया, मोटा मोटी जानो रवैया। ये पॉजिटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ईगो सिर्फ नेगेटिव होता है, आप समझ रहे हो। एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। मोटा मोटी कैसे समझाऊं, सुनिएगा। मान लो आपने कॉल किया अपने पार्टनर को ऐसे, हेलो कैसे हो? आपका पार्टनर, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। फिर आप बोले यार नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज रहूंगा। तो क्या हुआ? एटीट्यूड। यही जनरल, यही भाषा में समझो, उतना इंग्लिश का कोई क्लास थोड़ी चल रहा है भाई जो डिटेल में इतना समझोगे। ठीक है, तो ये हुआ ईगो और एटीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं आपके पार्टनर का ईगो और एटीट्यूड कैसे तोड़े। ठीक है, ये मैं आप लोग को एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूं, मेरी सैलरी 15,000 है, सिर्फ 15,000। ठीक है, लेकिन मेरी घर की स्थिति इतनी खराब है कि मेरा हर महीने का खर्चा 25-30 हजार चला जाता है। 15,000 में क्या घंटा उखड़ेगा? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने बॉस से जाकर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कम से कम मेरी सैलरी 20-22 हजार कर दीजिए। ठीक है, मैं बहुत दिल से मेहनत करूंगा, बहुत जी जान से मतलब काम करूंगा, प्लीज 15,000 में मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 20-22 हजार कर दीजिए। आप कुछ घंटे ओवर टाइम करा लो, ठीक है, मैं कर लूंगा, लेकिन प्लीज मेरी सैलरी बढ़ा दो। ये करूंगा मैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ बताइए, मुझे बॉस की बहुत जरूरत है, क्योंकि बॉस के हाथ में मेरा प्रमोशन भी है, बॉस के हाथ में मेरा इंक्रीमेंट भी है। ठीक है, सैलरी का इंक्रीमेंट भी मेरे बॉस के हाथ में। तो मैं क्या बॉस के सामने ईगो और एटीट्यूड दिखा सकता हूँ? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यार 15,000 ही कमाते हैं ना, बॉस का क्यों चाटूं? अरे उधर घर में हालत खराब हो जाएगी, मम्मी पापा का सेवा करना है, छोटी बहन का शादी नहीं हुआ है, ये सब सोचूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा? बॉस की बहुत ज्यादा नीड है, तो मैं बॉस के पास जाऊंगा बिना ईगो एटीट्यूड के। ये नहीं सोचूंगा कि बॉस क्या सोचेगा, बॉस थोड़ा डांट भी देगा, मैं फिर भी बॉस की चाटूंगा, यही सोचेंगे। ठीक है, ये ईगो की बात हुई। क्या मैं बॉस के सामने ईगो तो नहीं दिखाया, क्या एटीट्यूड दिखाऊंगा? क्या हुआ बॉस, यार मैं इतना काम करता हूँ, सैलरी बढ़ाओ यार, नहीं तो मारूंगा 4 झापड़। क्या बॉस के सामने ऐसे कर सकते हैं? इतना हैंकरी दिखा सकते हैं? या एटीट्यूड, नॉर्मल एटीट्यूड भी दिखा सकते हैं? बॉस
आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई सैलरी, ठीक है, प्लीज थोड़ा बढ़ाओ यार, क्या ऐसे बोल सकते हो? नहीं। क्यों? बॉस के सामने क्यों फट गई मेरी? बॉस के सामने ईगो और एटीट्यूड क्यों दिखा पाया, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ईगो एटीट्यूड दिखा सकता हूँ, या कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के सामने ईगो एटीट्यूड दिखा सकती है? क्यों? क्यों पार्टनर के सामने ईगो एटीट्यूड दिखा सकते हैं लेकिन बॉस के सामने नहीं? बोलो क्यों? क्योंकि बॉस की सख्त जरूरत है। अगर बॉस के सामने, ठीक है, मैं अगर एटीट्यूड ईगो दिखाऊं तो मेरा रोजी रोटी बंद हो जाएगा। यानी कि यही तो एग्जांपल दे रहा था। आप सुनिए, समझ गए होंगे, समझदार लोग बहुत, आप लोग मेरे जितने व्यूअर होंगे 90% लोग साला इंटेलिजेंट आदमी हो। सुनिए गौर से, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब हम उसके सामने ही ईगो एटीट्यूड दिखाते हैं जहां पे हमारी चलती है। बॉस के सामने ईगो एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो पिछवाड़ा पे मारेगा लात कंपनी से बाहर, ठीक है, रिज्यूम भी मेरा सॉलिड होगा नहीं, प्रोफाइल खराब हो जाएगा, दूसरे जगह साला नौकरी मिलेगा नहीं, समझिए, ठीक है। तो पंगा नहीं लेंगे बॉस से, क्योंकि बॉस के सामने हमारी चलती नहीं है। लेकिन मैं बॉस से भी बड़ी कंपनी का मालिक रहा तो ऐसे बॉस को मैं कुछ समझूंगा नहीं। आप समझ रहे हो? तो हम ईगो एटीट्यूड उसी को दिखाते हैं जिसके सामने ऐसा फील होता है कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है। बॉस लेकिन मुझे ईगो एटीट्यूड दिखा सकता है क्योंकि उसको पता है मेरी कमजोरी, उसको पता है कि मात्र 15,000 कमाने वाला एक एम्प्लॉय है। आप समझ रहे हो? वही बॉस महीने का 5 लाख कमाता है, ठीक है। तो बॉस ईगो एटीट्यूड मुझे दिखा सकता है, मेरे को ओवर टाइम भी करा सकता है और मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा उसको। ये है बॉस की औकात, इसलिए मैं उसके सामने ईगो एटीट्यूड नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन वो दिखा सकता है। उसी तरह होता है रिलेशनशिप में। आपका पार्टनर अगर ईगो एटीट्यूड दिखा रहा है, आपने कुछ गलती किया भी नहीं फिर भी, ठीक है, तो भाई समझ लो वो आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं हो, इसलिए वो दिखा रहा है। आप समझ रहे हो? यहाँ ये मतलब यही हुआ कि आपका पार्टनर अगर आपको ईगो एटीट्यूड दिखा रहा है, यानी कि उसको आपकी जरूरत नहीं है। आप रहो चाहे ना रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उसके लिए, अपने पार्टनर के लिए आप इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो, इसलिए वो ईगो एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है। मतलब वो ऐसा मान के बैठा है बाहर में जाए, समझ रहे हो? लेकिन मान लो आपकी बंदी या आपका बंदा आपको ईगो एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन कल को आप कुछ खतरनाक बन गए आईएएस अफसर, या कुछ एक्टर बन गए, या कुछ एकदम खतरनाक जॉब लग गई, एकदम 70,000 महीने का कमा रहे हो, तो फिर यही पार्टनर स्टॉक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। थोड़ा ईगो के वजह से वो मैसेज वैसेज नहीं करेगा, लेकिन चुपके चुपके से स्टोरी देखेगा या किसी थर्ड पर्सन से आपका जिक्र करेगा। आप समझ रहे हो? यानी कि जैसे आप इंपॉर्टेंट लगने लगे उसको, वहीं से उसका ईगो एटीट्यूड आपके लिए कम होने लगेगा। मिला जुला के ये बात है कि आप अपने पार्टनर की जिस दिन से जरूरत बन जाओगे, जरूरत, वो घंटा ईगो एटीट्यूड दिखाएगा। तो आप अगर अपने पार्टनर का ईगो एटीट्यूड तोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो बेवकूफ की तरह रोना बंद करो, एक इंपॉर्टेंट इंसान बनो। आपका इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है, कीमती बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं बॉस की इतना क्यों चाट रहा हूं? क्योंकि वो उस कंपनी का बॉस है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अगर वो चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल सकता है कुछ भी बहाना करके कि मैं काम नहीं कर पाया अच्छे से, कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिया था करने, मैं कर नहीं पाया, यही सब बहाना बना के, कुछ भी बहाना करके वो मेरे को कंपनी से निकाल सकता है। वो ऐसे भी कर सकता है कि मुझे फर्दर और भी कंपनी हायर करने से मना कर दे, ऐसे भी कर सकता है। मतलब पूरे पावर है मेरे बॉस के हाथ में, समझ रहे हो? लेकिन अगर वो बॉस का खुद नौकरी चला जाए, वो बॉस किसी मान लो लड़की के चक्कर में या किसी एम्प्लॉय को छेड़ने के चक्कर में उसका वो नौकरी से निकल गया, उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गया, उसको अब किसी कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की भी जॉब नहीं लगेगी मेरे बॉस को। फिर मैं क्या करूंगा? मेरा ईगो एटीट्यूड बढ़ने लगेगा उस बॉस के सामने। जिस दिन बॉस का नौकरी चला जाएगा ना, बॉस ऑफिस खाली करने वाला रहेगा ना, उस दिन मैं क्या करूंगा? और बॉस टकले, बड़ा तू हेकरी झाड़ता था बे, मेरी सैलरी तू नहीं बढ़ाया ना, चल चल चल, निकाल निकाल निकाल, हट हट, घंटे का बॉस, हट, क्या कर लेगा? अरे भाई कुछ कर लेगा क्या?
फाड़ दूंगा, चड्डी तो ऐसे ही फटा हुआ पहनता है, पिछवाड़ा ही फाड़ दूंगा, पंगा मतलब भाई, समझ रहे हो? आ गया ना ईगो एटीट्यूड मेरा। क्यों? क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया कि अब ये बॉस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं मेरे लाइफ में, समझ रहे हो भाई? इसलिए आप इंपॉर्टेंट लग ही नहीं रहे हो अपने पार्टनर के लिए, उसको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या ये बंदी के अलावा भी तो इसी के जैसा मेरे को बहुत लोग मिल जाएंगे, यानी कि इंपॉर्टेंस ही नहीं है, समझ रहे हो? अगर एक चीज बताओ, मैं अपने बॉस का चाट रहा हूं, क्यों चाट रहा था? इंक्रीमेंट के लिए, पैसा थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है? मैं बॉस के लिए रो भी रहा हूँ, प्लीज बॉस मेरा सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरी मम्मी का तबीयत खराब है प्लीज, मेरे पापा का भी तबीयत खराब है प्लीज, ऐसे रो रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने बॉस का इंपॉर्टेंस पता है। लेकिन अचानक मुझे किसी और कंपनी से ऑफर आता है, ठीक है, कि हेलो दिस इज ऑस्कर लवगुरु, मैं बोलूंगा यस, आपको 70,000 का जॉब लग रहा है, ठीक है? मुझे आप मतलब आप भाई अब बताओ, मेरे को किसी कंपनी से 70,000 की नौकरी लग रही है, तो मैं क्या इस बॉस को कुछ समझूंगा जिसके सामने मैं रो रहा था? घंटा, एक मिनट फील के साथ बोलता हूँ, घंटा समझ नहीं रहूंगा भाई, साला अब 15,000 से 20,000 करेगा, वो भी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, भी किया नहीं, और मेरे को 70,000 भाई किसी के सिफारिश, मान लो किसी दोस्त ने मेरा सिफारिश किया, कहीं से भी मिला ना नौकरी, मान लो 70,000 का जॉब लगा, आप समझ रहे हो? 20,000 का 3 गुना 60,000 होता है, 60 में साला 10,000 जोड़ो तब हुआ 70,000, बताओ, मैं तो भाई राजा बन गया। मैं क्यों इस बॉस को मैं कुछ समझूंगा? अब इस बॉस से मेरी लड़ाई भी होगी ना, फिर भी कुछ नहीं समझूंगा। और वो जिस कंपनी में मेरी नौकरी लगी उतना रिज्यूम मांग भी नहीं रहे हैं, आप समझो, तो इस बॉस को साइन करने की जरूरत ही नहीं होता है। समझ, एक होता है ना ऑफिस छोड़ के, मेरा दोस्त ने सिफारिश कर लिया कि मेरा एक दोस्त है, आप उसको जॉब दे दीजिए, खाली थी, मेरे को मिल गई, बताओ। उसी तरह आपका पार्टनर अगर आपको इंपॉर्टेंस मतलब समझने लगेगा कि ये बंदा मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, उस दिन वो ईगो एटीट्यूड दिखाना बंद कर देगा। आप लोग हो ही नहीं अधिकतर मतलब अधिकतर लोग इंपॉर्टेंस, रोने लगते हो रिलेशनशिप का, मतलब जब ब्रेकअप का डर एक होता है तो, ठीक है, मनाने लगते हो। कितने लोग होते हैं भाई कैरियर पे फोकस नहीं करते हैं, कुछ है ही नहीं, मतलब आप अच्छा खासा नौकरी भी करते हो ना, फिर भी पार्टनर के सामने आप लोग एकदम भीगी बिल्ली बन के रहते हो, मतलब उसका चाट रहे हो, भाई इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं लेता आपका पार्टनर। अगर आप इंपॉर्टेंट इंसान बनना चाहते हो, सबसे पहले मन को शांत रखिए, कैरियर फोकस तो होना ही होगा, आप में कुछ ऐसा चीज होना जरूरी है जिससे आपका पार्टनर आपसे बंधा रहे। अब वो चीज क्या है, क्या कर सकते हो भाई, अपने अपने टर्म में, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में देख लो। फॉर एग्जांपल, आपके पार्टनर की कमजोरी है पैसा, उसको पैसे की दिक्कत होती है, लेकिन आप क्या हो, बीच बीच में उसको कभी 3,000 कभी 2,000 दे के, ठीक है, अब वो भाई फिदा है आप पे, छोड़ के ही नहीं जा रहा है, इस चक्कर में वो थोड़ा प्यार भी कर ले रहा है आपसे, आप समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल, आप बहुत सुंदर हो या बहुत हैंडसम हो, तो ये भी फैक्टर है कि आपका पार्टनर आपका इंपॉर्टेंस समझता है कि यार गुड लुकिंग है, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में गुड लुकिंग वो महत्व रखता है, इसलिए आप गुड लुकिंग हो तो आपसे बंद के रखा है। या हो सकता है कि आपकी नौकरी अच्छी नहीं है, या दिखने में भी बस ठीक ठाक हो, लेकिन आप बात बहुत अच्छे से करते हो, आप अपने पार्टनर का केयर बहुत अच्छे से करते हो, तो भाई वो तो भाई चिपका रहेगा, ठीक है। हल्का सा अगर उसको लगेगा कि आप उसके जिंदगी से गायब होने जा रहे हो, तो भाई उसकी फट जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि उसको आपकी इंपॉर्टेंस का पता है। तो इंपॉर्टेंट बनिए, कहने का मतलब ये है, लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, इंपॉर्टेंट बनने से ज्यादा आप लोग क्या करते हो, इंपॉर्टेंट हूं ये बकने लगते हो। आपको बकना नहीं है कि देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं, देखो मैं कितना, मतलब तुम क्या नुकसान कर दोगे अगर मेरे से शादी नहीं की है, मेरे साथ तुम रिलेशनशिप में नहीं आए या ब्रेकअप कर लिए, तो आप समझ लो, आप लोग मुंह से बहुत बोलते हो, बोलना नहीं है, कर्म कीजिए। सोशल मीडिया में बोला, फोटो वोटो अपना डालते रहो, ठीक है भाई, स्टूडेंट हो तो ढंग से पढ़ लो, जॉब का तैयारी करो, जल्दी से जॉब पालो, आप समझ रहे हो? मतलब कुछ भी करके भाई आपको इंपॉर्टेंट लगना है, ठीक है। आपका पार्टनर ना ईगो एटीट्यूड तोड़ेगा क्या, उस साला उसका ईगो एटीट्यूड कभी पैदा ही नहीं होगा, कभी पैदा ही नहीं होगा भाई, समझिए, ठीक है। ईगो एटीट्यूड क्या तोड़ना, उसका पैदा ही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनिए, कुछ अपने अंदर ऐसा डेवलप कीजिए, कैरियर वाइज, लुक वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, बात करने का तरीका, ठीक है, ताकि आपका पार्टनर आपको छोड़ कर ना जाए। अब यहाँ एक और बात है, मान लो आप बहुत इंपॉर्टेंट बने, ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इंसान मिल गया आपके बंदी को या आपके बंदे को,
फिर ये आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है, वो फिर भी आपके साथ रहेगा या आपसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट उसको दिख गया उसके साथ चला जाएगा। तो ये आपके हाथ में नहीं है, इस सच्चाई को अपना लेना। लेकिन फिर भी आप अपना बेस्ट तो दो पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनिए। समझ रहे हो? वही बॉस और जो एम्प्लॉय का कहानी बताया ना, एकदम यही लागू होता है रिलेशनशिप में, ठीक है भाई। मैं बॉस की इसलिए चाट रहा था क्योंकि मुझे बॉस इंपॉर्टेंट लग रहा था, तब तक मैं चाट रहा था। जिस दिन बॉस की खुद जॉब चली गई, कहीं फंस गया था लड़की उड़की के चक्कर में कि देखो एम्प्लॉय को सोने बोल रहा था प्रमोशन के लिए, वहीं फंस गए, वो छापा मार दिया, कोई लड़की खुफिया कैमरा से उसको पकड़वा दी। आप समझ रहे हो भाई? उस दिन यही बॉस जो मुझे डांटता था, मैं उसके सामने अकड़ में रहूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय समझ में आ गया ये बॉस से मेरा कोई जरूरत नहीं है, मेरे को एक और कंपनी बुला रही है, 70,000 दे रही है, ठीक है। उसी तरह आप इंपॉर्टेंट इंसान बनिए, समझ। उस इंपॉर्टेंट इंसान बनोगे तभी आपका पार्टनर आपके सामने रहेगा, जो बोलोगे साला वही करेगा। समझ रहे हो? इंटरेस्टिंग बनिए कुछ भी करके। आप देखो, हर इंसान का पार्टनर अलग अलग होता है। आप लोगों को सबको पता होगा कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग देख लो किस चीज में आप लोग को वर्क करने की जरूरत है। मैं इस वीडियो में क्या क्या बोलूं, सबके पार्टनर अलग है ना, तो ये चीज आपको देखना होगा। गिरगिराना बंद करो अपने पार्टनर के पीछे, ठीक है। ओवर डेस्परेट मत हो, समझ रहे हो ना। डेस्परेट हालांकि खुद एक ओवर मतलब ही होता है, ठीक है। डेस्परेट ज्यादा मत हो, समझ रहे हो। तो ये वीडियो यहीं तक रखता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, ठीक है। 300 टारगेट रखा हूँ, लाइक हो जाना चाहिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, मैं 1 घंटे बात करूंगा। काउंसलिंग फीस लगता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।